कैसे बेचा है, कितने प्रॉफिट पे? सर 15% प्रॉफिट पे बेचा है। टाइप 2 के सर ये 10% लॉस में बेचा है ना। अब कौ पीस खरीदा था, 3 पीस खरीदा था, यहाँ तक डेटा दिया हुआ है। अच्छा ये 3 और 6 मिला के 9 केक जब बिक गया, इसको 30 रुपए का लाभ हुआ है। सर टोटल कॉस्ट प्राइस कितनी थी? 900। कहेगा ना हमको 30 रुपए का लाभ 900 रुपए पे हुआ है। बता सकते हैं कितना परसेंट हुआ? 10/3% ओवरऑल प्रॉफिट। भाई खरीदने में कुल 900 रुपया लगा, लेकिन कमाया खाली 30 रुपया, तो पूछा जाएगा कौ परसेंट लाभ हुआ? तो कहोगे ना 10/3% का लाभ हुआ ओवरऑल। जो ओवरऑल होता है उसको हम बीच में लिखते हैं 10/में। सर इसका अंतर यहाँ लिखना है आपको और इसका अंतर यहाँ। चलिए बताइएगा, 15 में से 10/3 घटेगा तो क्या 35/3 आएगा? 15 45 माइनस 10 35। अंतर लिखना है, दोनों का अंतर यहाँ और इन दोनों का अंतर यहाँ लिखना है। और याद रखना अब की बार ये प्लस में है, ये माइनस में है, तो क्या जब अंतर निकालेंगे तो जुड़ जाएगा। तो सर 30 और 10 क्या है 40/3 हो जाएगा। रेशियो निकाल दो, आपको दिखेगा सर 5 से 8 बार में और 5 से 7 बार। ये क्या रेशियो आ रहा है सर? ये टोटल कॉस्ट प्राइस का रेशियो है। यानी टाइप 1 केक का कॉस्ट 8 रुपया और टाइप 2 केक का कॉस्ट 7, 8 7 मिला के 15। आपको 15 यूनिट का मान सर टोटल कॉस्ट 900 रुपया था ना। एक का मान 60 रुपया, एक यूनिट का मान 60 रुपया है। आप बताओ टाइप 1 केक का दाम 8 यूनिट है, अगर एक का मान 60 तो 8 का मान 480 रुपया और टाइप 2 केक का दाम 420 रुपया। लेकिन बताओ कौन वो टाइप 1 केक है? दाम कितना? एगो का दाम 3 गो का ना दाम 480 है। हमसे तो एक का पूछा है। यहाँ कौ गो का दाम है? 6 गो। अगर हम 6 से भाग देते तो एगो का निकल सकता है। यानी सर टाइप 1 केक वो 160 रुपये में खरीदा था एक ठो और टाइप 2 केक एक ठो 70 रुपये, यही पूछा। तो आपका एक प्रोसेस एलिगेशन प्रोसेस कहलाता है, जिससे आप कॉस्ट प्राइस का रेशियो निकालते हैं। दूसरा आपको एक चीज और सिखा रहा हूं मैं, बहुत ध्यान से सीखना। थोड़ी सी बात होगी, आप सुनिएगा ध्यान से। आपने कहा सर इस क्वेश्चन में दोनों टाइप का केक मिला के जो 9 गो केक है, क्या वो 900 रुपये में खरीदा गया है? इस क्वेश्चन में जो हमने 9 केक लाया है वो टोटल 900 रुपये का लाया है। हाँ सर एक पर मुझे 15% का फायदा है और एक पर मुझे 10% का नुकसान है। जरा ऐसा इमेजिन करो कि वो जो 10% का नुकसान है, काश वो 15% का प्रॉफिट हो जाता आपको। आप कहते हैं ना कि सर एक 2 आइटम है मेरे पास, एक आइटम बिक रहा है 15% प्रॉफिट पे, एक आइटम बिक रहा है 10% लॉस पे। मैं ये कह रहा हूँ कि 10% लॉस पे न बेच के इसको 15% लाभ पर बेच दिया जाए। हम क्या कर रहे हैं? बढ़ा दे रहे हैं। बेचना था घाटा में, बेच रहे हैं 15% मुनाफा में। तो क्या हम 25% बढ़ा रहे हैं? 10% डाउन थे, लॉस में थे और हम 15% प्रॉफिट चाहते हैं, तो क्या हम 25% बढ़ाएंगे तब ना वो 15% प्रॉफिट बनेगा। ये बात आप होल्ड रखना दिमाग में। आपको कि पहला केक तो 15% लाभ पे जा ही रहा था, अगर दूसरा केक भी 15% लाभ पे जाए, क्या मेरा टोटल आइटम 15% लाभ पे जाएगा? मेरा पूरा आइटम 900 का है, 900 का 15%, 900 का 15% 135। यानी सर मुझे फाइनली अगर दोनों आइटम 15% लाभ पर बेचा जाए तो मुझे 135 का लाभ हुआ। परंतु क्या मुझे 135 का लाभ हुआ है?
कितने रुपए का लाभ हुआ है? 30 का। मुझे एक्स्ट्रा लाभ हो गया कितना रुपया? 30 का होना है, मुझे 135 हो गया, 105 एक्स्ट्रा लाभ हुआ। क्यों लाभ हुआ तुम समझ रहे हो? सर जी दूसर का जो 10% हानि पे बेचना था उसको तो 25% आप बढ़ा दिए हो, यानी मैंने 25% बढ़ाया, इसकी वजह से कितना रुपया फायदा हुआ? 105। तो मैं बोलूंगा 25% का मान 105। एक तो कोई भी चीज 100% होता है कॉस्ट प्राइस, तो 100% का मान 25% का मान 105, तो 100% का मान 420। यानी सर जो आपने हानि वाले पे बेचा था उसका एक्चुअल कॉस्ट प्राइस कितना था? 420। कौन वो आइटम थे हानि वाला पे? हमको तो एओ का बताना है, तो 6 गो का 420 तो एओ का यही था ना आपका। और जब आपको पता चल गया कि 900 में एक आइटम 420 का है, क्या दूसरा 900 माइनस 420? 900 माइनस 420 480। कौन केक था वहाँ पे? एगो का। क्या ये सवाल ओरल हल कर सकते हैं हम मौखिक विदाउट यूजिंग एनी पेन एंड पेपर? परंतु यदि आप भूल गए मेरा कॉन्सेप्ट तो आप कैसे सोचोगे? ना हिंट लिख रहा हूँ, यहाँ पे सोचना हिंट लिख रहा हूँ बस। पहले करना बाबू 900 कॉस्ट प्राइस का तुम 15% निकाल लेना, क्या आएगा? 135। लेकिन मेरे को फायदा कितना हुआ? 30। इसे ना क्वेश्चन में फायदा हुआ। ये जो एक्स्ट्रा 105 फायदा हुआ क्यों हुआ? क्योंकि सर हमने 10% लॉस को 15% प्रॉफिट कर दिया, यानी 25% बढ़ा दिया। तो हम कहेंगे 25% का मान 105 है, तो क्या 100% का वैल्यू सर 420 रुपए होगा, यानी एक दो केक हो गया 420 का। तो दूसरा कितना होगा सर? 900 माइनस 420 480 का। आपको टोटल नहीं बताना है, इसमें कौ पीस था हानि वाला? अगर हम इसमें 6 से भाग दे दें तो एगो का निकल जाएगा। इसमें कौ पीस था? 3। अगर 3 से भाग दे दें तो एगो का निकल जाए। ये काम आपको मेंटली कर लेना है, मने मन, किसी को पता भी नहीं चलेगा आप क्या कर रहे हैं। ऐसी चर्चा बाई एमटी is equal to 100 minus discount percent by 100 plus profit percent। ये फॉर्मूला है जिसमें चारों आते हैं। कौन कौन? सीपी, एमपी, डिस्काउंट, प्रॉफिट। देखो क्या क्या दिया है सर। सीपी दिया है 600 रुपया, हम सीपी के जगह 600 रुपया निकाले। बटे में एमपी नहीं दिया है, निकालना है, बराबर 100 माइनस डिस्काउंट कितना दिया है? 10% छूट। 10% छूट देता है, छूट को डिस्काउंट करता है। लाभ कितना हो रहा है? 20%। नीचे 100 प्लस 20 हो जाएगा। आपको ये वैल्यू है 90 बटा में 120। 90 बटा 120 मतलब 3 बटा में 4। अब 3 से कटेगा 200 गुणे 4, क्या एमपी 800? 600 में 3 गुणा करेंगे तो 800 रुपया आ जाएगा। एक वस्तु है, कह रहे जब आप A रुपया में बेचोगे तो P% प्रॉफिट होगा, और जब B रुपया में बेचोगे L% लॉस होगा। तो क्या विक्रय मूल्य का अंतर लाभ हानि के जोड़ के बराबर हो जाता है? तो बताओ विक्रय मूल्य का अंतर कितना होगा? आपको सर A माइनस B होगा। ये किसके बराबर होता है सर? लाभ और हानि के योग के बराबर। तो लाभ P था और लॉस L था, यानी इसके योग के बराबर है विक्रय मूल्य का। सर बताइए P प्लस L% का वैल्यू A माइनस B, 1% का वैल्यू आपको A माइनस B बाई P प्लस L। लेकिन लागत मूल्य निकालना है, कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस हमेशा कितना परसेंट होता है सर? ये हमेशा 100% होता है, राइट। तो अगर 1% का मान इतना, तो 100% का मान सर 100 का गुणा हो जाएगा। क्या A माइनस B इंटू 100 बाई P प्लस L, ये हमारा आंसर
इस सवाल में क्या खास बात था कि सर विक्रयमूल्य का अंतर लाभ हानि के जोड़ के बराबर, ठीक, ये केस। अब कितना में बेचना चाह रहे हैं सर? पी के 54.6/11% में बेचना चाह रहे हैं। पहले कितना में? बी। अब कितना में? बी कितना? तो सर दोनों विक्रय मूल्य का हम रेशियो निकालते हैं क्योंकि परसेंटेज में आंसर करता है। मैं बोलूंगा जो पहले बेच रहे थे और जो अब बेच रहे हैं इसका रेशियो बताओ। आपको सर 11 चौके 44 6 50 55 5 60 6/11 है ये। तो क्या इसका रेशियो 11:6 प्राप्त होगा? देखो P से P कट जाएगा और इसको जब फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे तो ये 6/11 है। 54.6/11% का मतलब 11 चौके 44 6 50 11 पचे 55 और 5 60, क्या 600/11% है? और परसेंट हटेगा क्या 1/100 लगेगा? क्या ये 100 कट के 6/11 हो जाएगा? इधर 1 क्योंकि P से P कट गया 1 और इधर 6/11, क्या रेशियो 11:6। यानी हम पहले कितना में बेचना चाहते थे, अब कितना में बेच रहे हैं? ये मिल गया। जब बेच रहे हैं तो क्या हो रहा है हमको? सर हम जब बाद में बेच रहे हैं तो हमको 16% हानि हो रहा है। ये बताओ 16% हानि होना मतलब कौ % में बेचे? यदि आपको 16% हानि होता है अर्थात आप कौ % में बेचते हैं? आप कहते कोई भी कॉस्ट कितना % होता है? 100%। जब हम 16% घाटा सह के बेचेंगे तो 84% में बेचेंगे। यानी कि 6 का मान 84%, 1 का मान 6 का मान 84%, तो 1 यूनिट का मान 14%। अगर 1 का मान 14 तो 11 का मान 14 गुणे 11, या 14 गुणे 11 154%। यानी हम पहले कितना % में बेच रहे थे? 154% में। क्या हम 100 से ज्यादा बेच रहे हैं? जो 100 से ज्यादा है वो क्या हो जाता है? प्रॉफिट। और जो 100 से कम होता है वो क्या होता है? लॉस। हमको यहाँ फायदा हो रहा है ना, कितने % का? और हमको प्रॉफिट हो रहा है 54% का, क्योंकि 100 से कितना ज्यादा है? आपने सवाल में देखा कि एक निश्चित मूल्य पर बेचा, फिर उस मूल्य के 33.1/3 में बेचा। तो आपको जो दिख रहा है कि 33.1/3% में बेचा, क्या इससे जान पहचान है आपकी? 1/3 में बेचा। इसका मतलब क्या हुआ कि सर यदि पहले वो 3 में बेचता था, क्या अब वो 1 में बेच रहा है? 3 का 33.1/3 निकालेंगे तो 1 ही ना आएगा। यानी P के जगह हमने 3 मान लिया निश्चित मूल्य और बेचा कितने में? 1। सर जब बेचा तो इसको क्या हुआ? 33.1/3% का नुकसान हुआ। यानी 1/3 का नुकसान हुआ। अगर 1/3 का लॉस होगा तो कितने में बिकेगा? 2/3 में बिकेगा। सर इसने 2/3 में बेच दिया। अगर 1 यूनिट का मान 2/3 तो 3 यूनिट का मान सर केवल 2। यानी पहले कैसे बेचता था? 2 में। क्या पूछा कि सर इसके 70% में बेचा जाए तब कितना लाभ या हानि होगा? इसका 70% बताइएगा साहब। क्या 70 दूनी 140% हो गया? 140% में बिक गया। क्या 100 से ज्यादा बिक गया? कितना ज्यादा? 40। क्या मुझे प्रॉफिट हो गया? कितने % का? 40%। हम चीजों को परसेंटेज में भी डील कर सकते हैं या उस परसेंटेज के फ्रैक्शन में भी डील कर सकते हैं। आंसर नहीं बताइए, बोलिए।
P% हानि पर कितने में बिकता है? 100 माइनस P%। P% प्रॉफिट पर कितने में बिकता है? 100 प्लस P%। तो ये जो विक्रयमूल्य का रेशियो है, क्या वो 55% है? बोला ना 55%। 55% मतलब 55 बटा में 100। सर इसको हल करके P का अनुमानित मान निकालना है। हल कैसे करेंगे? आप लोग परसेंट से परसेंट कट जाएगा, तो 100 माइनस P बटे में 100 प्लस P, और इधर बचेगा 11 बटा 20। काटेंगे लोग 5 से, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 2000, 1100 घट के 900, 11P, 20P, 31P। अगर ये 30 होता तो क्या P का मान खाली 30 आता? लेकिन अगर 30 से बड़ा है, P का मान 30 से छोटा होगा। 30 से छोटा, सर ऑप्शन नंबर डी 303। 31 से भाग देना है। हाँ, जूम करोगे तो प्रॉफिट कितना होना था? सर 25%। तो क्या सेलिंग प्राइस बिकेगा 125 में? बट कह रहे हो कि जिस मूल्य पर खरीदा था ये 10% कम हो जाएगा, तो क्या अब 90 में खरीद लेगा? ये 125 क्यों हुआ था? क्योंकि 25% लाभ पर बेचना था। एंड कर 5% अधिक पर बेचता। सर पहले कितना में बेच रहा है? अब 5% बढ़ा के बेचे। 125 का 5% कितना होगा भाई? 125 का 5% कितना होगा? 25%। तुम्हारे पॉकेट में 125 रुपया है। सुनना ध्यान से, सुनना ध्यान से। आपके पॉकेट में 125 रुपया है। आप गए, कोचिंग खत्म, जा रहे हैं घर। कोई रास्ते में मददगार मिल गया, मदद मांग रहा है आपसे कि भैया तेरे पॉकेट में जितना बा ओकर 5% दो। कै रुपया निकाल के दोगे? पढ़ा लिखा मांग रहा है भिखारी, तो उसको 1 रुपया देना चाहिए। और बोला आपके पॉकेट में 125 रुपया है, उसका 5% दीजिए। हम आप 100 रुपया दीजिएगा। 625 रुपया दीजिएगा। 25/4 रुपया दीजिएगा, जिसको 6.25 कहा जाता है, यही ना? यानी सर हम कितना रुपया बढ़ा देंगे? 6.25, 5% निकालेंगे। नहीं समझ में आ रहा है? यहाँ देखिए, 125 का 5% क्या 625 बटा 100, क्या 6.25? कितना आप दे देंगे बताइए? अब अगर इतना हम बढ़ाएं तो कितना में बेचेंगे? 125 में पहले बेच रहे थे, अब इतना बढ़ा के बेचेंगे तो क्या 125 प्लस 6 131.25 में बेचेंगे। तो मेरा नया प्रॉफिट, नया कॉस्ट प्राइस, नया सेलिंग प्राइस के बीच कितना प्रॉफिट हुआ बताओ? सर मुझे प्रॉफिट हुआ 41.25। कितने पर? 90 पर। और परसेंट में निकालना है तो पूरे 100, ऐसे ही ना? चलो 9 से डिवाइड करो। 9 से 41 कवर में जाएगा 36, बच गया कितना? 52। 9 बचे 45, बच गया कितना? 75। 9 अठे 72, यानी सर 45.8 के आसपास मेरा आंसर है। आपको 45.8 वाला सी ऑप्शन है। ये दशमलव में हम लोग निकाल रहे हैं, तो क्या हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा? हमारा प्रॉफिट जो होगा वो 2% होगा इसमें।
क्या क्यों निकाल के बताइए आप ही के अब आपको सर क्या ये 17 से 17 कट जाएगा सर, ये परसेंट से परसेंट कट जाएगा एंड सर 12 गुणे 12 144 18 से 8 बार में कट जाएगा। देखो जीरो है सर, इधर तो कुछ नहीं बचा, इधर क्या बचा सर 80, नीचे क्या बचा सर 80, इधर 1/1 बोल सकते हो ना, कट क्या सकते हो, तो क्या P 20 रहेगा तभी ना 80/80 बनेगा। एक बट्टा एक चाहिए, ये 80 बार तो नीचे 80 रही तब ना 1/1 हो, तो 100 में से का घटी की 80 आई 20। इसी पे फोन आ रहा था क्या जाने, दूसरा बना रहे हो ना? हाँ दूसरा बना रहे, हम लोग किसी के गुलाम थोड़े कि वीडियो खराब आ गया तो कोई टेंशन है, देखे के बाद देखा नहीं खे देखे तो अपने घरे रहो। बताओ 5 का 20% 1 यानी 1 बढ़ेगा, 5 जब 1 बढ़ेगा तो क्या होगा 6, यानी नया सीपी कितना हो गया सर 6। आगे देखो क्या कह रहे हैं, विक्रय मूल्य समान रहता है, यानी पहले जितना में बेचता था अभी उतने में बेचेगा। पहले बताओ कि विक्रय मूल्य पहले कितना में बेचता था सर जी, सीपी 5 प्रॉफिट 8, क्या एसपी 13 में बेचता था, और अभी भी कितना में बेचना चाह रहा है 13 में, तभी तो कह रहा है विक्रय मूल्य समान रहता है। हाँ? तब पूछ रहा है कि नया लाभ प्रतिशत और मूल लाभ प्रतिशत का अंतर बताइए। नया लाभ प्रतिशत 6 से 13, न्यू सीपी न्यू एसपी, तो क्या प्रॉफिट 7 कितने पे बता दो परसेंटेज भाई, एक बार में जाएगा 100%, और 1/6 16.2/3%, क्या ये 116.2/3% होगा? हाँ पहले कितना लाभ था, अब कितना है, क्या इसका अंतर चाहिए? चलो घटाओ 160 में से 116.2/3, नहीं कुछ नहीं, पेन तेन नहीं, आपको 116 से ज्यादा है ना, इसको 117 मान लेते हैं, 160 में से 117 घटा 43, लेकिन क्या ये 117 था सर, उससे कम था, कितना 1/3, भाई 3 में खाली 2 था, क्या 3 में 1 कम है अभी, यानी 1/3 कम था, क्या यहाँ 1/3 लग जाए, ये आपका 336 पहले कब परसेंट बढ़ा, 10% बढ़ेगा तो कितना परसेंट में बेचाएगा 110 का फ्रैक्शन 11/10, उसको उल्टा गुणा करना है, क्यों? क्योंकि शुरू का मूल्य निकालना है, 11/10 का उल्टा 10। बहुत अच्छा, अगर 2% टैक्स लगा तो क्या परसेंट में बेचाएगा 102%, 102% का फ्रैक्शन 51/50 या 102/100, उसको उल्टा गुणा करना है, आपको हम 50/51 भी कर सकते हैं या 100/102 भी कर सकते हैं, इस डेटा के हिसाब से काटने में आराम लगा। अब आपको 11 से पहले काट लेते हैं, दिख रहा ना कटना होगा कितना, ठीक है सही काटा हो ना, अभी 51 से काटो 6 गुना ऐसे सर, पॉइंट बताओ 10 से 50 गुणे 6, 300 रुपए का इन्वर्टर था, यानी शुरुआत में मूल्य कितना था 20475 है ना। पहली बार कितना परसेंट हानि हुआ 17.5%। साहब आप मेरे को बताओ 17.5% का फ्रैक्शन वैल्यू नहीं याद है सर, कोई बात नहीं,
क्या आप इसको 175/1000 लिख सकते हैं? ये तो कर सकते हैं। क्या 25 से कट जाएगा? क्या 25 से कट जाएगा? यानी सर इतना प्रतिशत का मतलब है 7/40। क्या ये हानि था? हाँ सर हानि था। क्या ये भी हानि होगा? हाँ, यानी 40 में 7 का हानि हुआ तो कितना में बिका? 40 पे 7 हानि हो गया, कितना में बिका? 33 में। तो क्या 33/40 में बिका? लेकिन हमको शुरू जाना है, क्या उसको उल्टा गुणा करना है? क्या गुणा करना पड़ेगा? 40/में। ठीक। अच्छा, दूसरा का परसेंट हानि हुआ था 25% का फ्रैक्शन 1/4 हानि। तो जब 4 में 1 हानि तो बिकेगा कितना में? 3/4 में। उल्टा गुणा क्या करेंगे? 4/3। बहुत अच्छे जा रहे हैं। तीसरे ने कैसे बेचा था? 32.5% हानि में। चलो बताओ 32.5% का फ्रैक्शन आपको भी नहीं याद है, कोई बात नहीं। कैसे बदलते हैं? 325/1000। चलो 25 से काट लो 13, 25 से काट लो 40। क्या 13/40 का हानि? अगर 13/40 का हानि तो बेचाएगा कितना में? 27/40 में। क्या उल्टा गुणा होगा? 40/27। और एक आदमी बेचा था ना 60% लाभ पर। 60% लाभ मतलब 3/5 का लाभ। 3/5 लाभ मतलब कितना बेचाएगा? सर 5 में 3 बढ़ाना पड़ेगा, 8/5 में बेचाएगा। 8/5 का उल्टा क्या हो गया? काम खत्म। सर इसी को गुणा करना है, आंसर निकालना है। तो काम तब खत्म होगा जब हमारा आंसर आएगा। अभी यहाँ कैलकुलेशन है आपका। कैलकुलेशन कैसे करना है आप बहुत ध्यान से देखना है। क्या सबसे आसान नंबर जो दिखता है वो आपको 3 दिख रहा है? सर 3 से कट जाएगा ये नंबर। काटने से पहले देखना चाहिए ना कट जाएगा कि नहीं। 3 की प्रॉपर्टी सर अंकों का योग 3 से कटेगा, पूरी संख्या कटेगी। सबसे पहले बाबू 3 से काटो। 3 से 6 6 और 8 2 5। अब बताओ क्या अभी भी 3 से कटेगा? हाँ सर कटेगा। करते हैं। ये नीचे मत सोचना, यहाँ ऊपर है ना 6 6 8 2 5। यही था ना। चलो काटो 3 से। हाँ हाँ ऐसे। ठीक। चलो अब बताओ क्या तुम्हारा 11 से कटेगा? हाँ सर कटेगा। वो दिख रहा है कट रहा है। काट दो 11 से। हाँ ऐसे। और अब 5 2025 बार में। अच्छा अभी क्या बचा सर? अभी बचा है मेरे पास 27। 27 का मतलब 9 × 3 है। क्या नंबर 9 से कट रहा है? हाँ सर 9 से पहले काट लेता हूँ। 9 दूनी 9 दूनी 9 बचे 45। सर अभी 3 से भी कट जाएगा नंबर। 3 से भी काट लो 75। अब नहीं काटेंगे क्योंकि 8 बचा हुआ है। तो नंबर क्या दिख रहा है? 75 × 40 × 4 × 40 × 5/8। बाकी सब तो कट गया। क्या 8 से ये नहीं कटेगा लेकिन इसका पड़ोसी तो कटेगा। अब बहुत ध्यान से देखना साहब। 25 चौके 100। अब 75 चौके 300। तो क्या इधर मेरा है 3000 इसका प्रोडक्ट और इसका प्रोडक्ट है 100। तो क्या 2 जीरो और क्या 3 लाख का था? तो आपका आंसर है। ये अकेले करोगे थोड़ा फास्ट करोगे जल्दी। 45 ओरिजिनल लाभ मैंने 100 मान लिया थोड़ी देर। अगर ओरिजिनल लाभ 100% तो 30% बढ़ेगा तो 30% का 100% 30% आएगा। और नया लाभ क्या हमारा 130% हो जाएगा क्यों? क्योंकि हमने 100% मान लिया ओरिजिनल। तो 30% का मान 45 तो 10% का मान 15।
ध्यान से सुना, पूछत का है 30% का मान 45, तो 10% का मान 30% बराबर 45, तो 10% बराबर 15, 10% बराबर 15, तो 130% बराबर 15 गुणे 13, 13 गुणे 15, तो अब उसको कितना फायदा हुआ 190, क्या हो गया हमारा